अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। ईद मिलादुन नबी 2026 के मौके पर परभनी शहर के जमजम कॉलोनी स्थित मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा में जिस तरह से यहाँ के जिम्मेदार इलियास अंसारी साहब जो सदर है इस मस्जिद के, हकीकत में इनके जेर सरपरस्ती, इनके जेर निगरानी जिस तरह से एक प्रोग्राम लिया गया, ये प्रोग्राम हकीकत में उन बच्चों का लिया गया है जो बच्चे पिछले 2 महीने से लगातार इस मस्जिद में यहाँ पर अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस मस्जिद के इमाम आसिफ रज़ा साहब पिछले 2 महीने से इस मस्जिद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने 2 महीने में ही बच्चों को जिस तरह से मजबूत बनाया है, हकीकत में ये सराहनीय काम यहाँ पर किया गया है। इस वक्त महल्ले के जो ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सनस है, जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात है, जिसमें हमारे सदर साहब आली जनाब इलियास अंसारी साहब, उसी के साथ में सदर साहब के अलावा यहाँ पर इकबाल अंसारी साहब, साथ में यहाँ पर महबूब कुरैशी साहब, उसी के साथ में मैनू मामू कुरैशी साहब, मस्जिद के ज़िम्मेदार शादत खान साहब, उसी के साथ में और एक मस्जिद के ज़िम्मेदार शाहिद अंसारी साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और इन तमाम लोगों के हाथों से जिस तरह से वो तालिब इल्म, वो तुलबा जो नुमाया कामयाबी हासिल कर चुके हैं, इन सब को मेडल देकर इनकी हौसला अफजाई की गई है। जो लोग स्टेज पर बैठे हुए थे, जिसमें मैनू खालू हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार, इकबाल अंसारी साहब मस्जिद के ज़िम्मेदार, शादत खान साहब मस्जिद के ज़िम्मेदार, उसी के साथ में हमारे मस्जिद के सदर इलियास अंसारी साहब, महबूब अंसारी साहब जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, इनके अलावा शाहिद अंसारी साहब जो मस्जिद के ज़िम्मेदार है, ये तमाम के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और एक हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार यहाँ पर सुल्तान अंसारी उर्फ गुड्डू भाई, ये किसी काम से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर हाजिर नहीं रह सके। उनके अलावा हमारे महल्ले के ज़िम्मेदार यहाँ पर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, मौलाना अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से ये प्रोग्राम में नहीं आ सके। लेकिन इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हकीकत में 2 महीनों में जो यहाँ के बच्चों को पूरी तरह से तालीम याफ्ता करना और इनके तालीम का मियार चेक करना और इनको मजबूत करना, ये काम यहाँ पर हाफिज़ आसिफ रज़ा साहब और उन्हीं के साथ में यहाँ पर हमारे महल्ले के ही हाफिज़ हाफिज़ सबील साहब, इनके निगरानी में ये बच्चों ने तालीम हासिल की और ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जिस तरह से तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हमारे मुस्लिम मुआशरे का एक महल्ला इन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ में यहाँ पर संभाला है और इस महल्ले से ही 5 रुपये 10 रुपये चंदा जमा करके यहाँ पर इनका पेमेंट निकाला जाता है। हकीकत में इस महल्ले से इतना पेमेंट जमा नहीं होता है जितना यहाँ पर इस मस्जिद का इमाम साहब का पेमेंट है। इमाम साहब को देने होते हैं लगभग, यहाँ का इस मस्जिद का हर महीने का खर्चा 15,000 रुपये है। और 15,000 रुपये खर्च होने की वजह से यहाँ पर पूरे 15,000 रुपये जमा नहीं होते हैं। यहाँ पर जमा होते हैं सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये। बाकी जिम्मेदार हजरात, कुछ महल्ले के लोग और महल्ले के अलावा परभनी शहर से कुछ ऐसे जो खैर खा लोग हैं जो मदद करते हैं, जो एडजस्ट करके यहाँ पर पैसे जमा करके दिए जाते हैं। हमारे महल्ले के मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा के सदर साहब इलियास अंसारी साहब, इन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। महल्ले के हर महीने के सदर साहब को वसूली करने के लिए जो इमाम साहब को पेमेंट देना पड़ता है, और इमाम साहब के पेमेंट के अलावा यहाँ पर जो मस्जिद के अखराजात है, ये मस्जिद के अखराजात के लिए लाइट बिल के लिए, यहाँ पर लाइट अगर ख़राब हो गया तो लाइट लाने के लिए, फ़ैन ख़राब हो जाता है तो फ़ैन दुरुस्त करने के लिए, यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये तमाम अखराजात जिस तरह से यहाँ पर संभालना पड़ता है, हकीकत में हमारे महल्ले के मस्जिद के ज़िम्मेदार इलियास अंसारी साहब इनकी जानिब से, उसी के साथ में शादत खान साहब इनकी जानिब से, इकबाल अंसारी साहब इनकी जानिब से, और उसी के साथ में महबूब कुरैशी साहब इनकी जानिब से, उसी के साथ में मैनू कुरैशी साहब इनकी जानिब से, और शाहिद अंसारी साहब इनकी जानिब से जिस तरह से जवाबदारी के साथ में ये पूरा काम बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर निभाया जाता है और महल्ले में किसी भी इंसान को किसी बात की तकलीफ ना हो, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है। इस महल्ले की खासियत यह है कि पूरे परभनी शहर में हम चैलेंज के साथ एक बात बता रहे हैं आपको कि किसी भी मस्जिद की गश्त नहीं लगती होगी फजर की जमात के लिए, फजर के नमाज के लिए लोगों को दावत देने के लिए। इस मस्जिद में फजर की नमाज के लिए जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज के वक्त से पहले यहाँ पर तमाम लोगों के घरों पर जाकर दस्तक देकर उन्हें नींद से जगाया जाता है और मस्जिद में नमाज के लिए दावत दी जाती है। यहाँ के छोटे बच्चे इस तरह का काम यहाँ पर करते हैं और इस महल्ले के मस्जिद के छोटे बच्चे जिम्मेदारी के साथ में पूरे महल्ले के तमाम लोगों को उठाते हैं नमाज फज्र के लिए।
ये माहौल इस महल्ले का बना हुआ है। और जब से आसिफ रज़ा साहब जब से इमामत कर रहे हैं इस महल्ले के मस्जिद की, तब से तो माशाअल्लाह सोने पे सुहागा यहाँ का माहौल इस्लामी माहौल बन चुका है। और बस इसी माहौल को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आप लोगों से भी आह्वान किया जाता है कि आप भी इस मस्जिद में आए, यहाँ के माहौल को देखें, यहाँ पर कुछ ताउन ज़रूर करें। हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार इलियास अंसारी साहब जो सदर साहब है, उनके अलावा मैनू कुरैशी साहब जो खालू के नाम से जाने जाते हैं, मस्जिद में पाँचों टाइम ये रहते हैं। और इनके अलावा इकबाल अंसारी साहब है ज़िम्मेदार के यहाँ पर जो ज़िम्मेदार हमारे महल्ले के जो ज़िम्मेदार हजरात है, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, ये भी इस महल्ले के मस्जिद के ज़िम्मेदार है। शादत खान साहब ये भी इस महल्ले के मस्जिद के ज़िम्मेदार है। शाहिद अंसारी साहब ये भी इस महल्ले के मस्जिद के ज़िम्मेदार है। उसी के साथ में यहाँ पर महबूब कुरैशी साहब ये भी इस महल्ले के मस्जिद के ज़िम्मेदार है। ये तमाम शख्सियतें, जितने लोगों का हमने नाम लिया है, इनके अलावा और भी ज़िम्मेदार शख्सियतें हैं महल्ले की। ये बाहर थे, जिसकी वजह से ये आ नहीं सके इस प्रोग्राम में, जिसकी झलकियाँ आप देख रहे हैं। इन बच्चियों का मुजाहिरा हम आपको ख़ास तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हाफिज़ और इस मस्जिद के इमाम आसिफ रज़ा साहब, इन्होंने किस तरह से इन बच्चियों की तैयारी 2 महीने में की है। आप मुलाहिज़ा फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा बहन फातिमा बहन, क्या मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ मेरा बहन, आप हमसे चंद सवाल पूछ सकते हैं। इस्लाम में कितने अरकान हैं? इस्लाम में 5 अरकान हैं। मुसलमान का क़िबला क्या है? मुसलमान का क़िबला खाने काबा। आखिरी नबी कौन से थे? आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक दिन में कितने फर्ज नमाज है? एक दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज है। ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है? ज़कात इस्लाम का पहला रुकन है। कुरान पाक में कितने सूरतें हैं? कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? हज इस्लाम का 5वां अरकान है। कुरान पाक में कितने पारे हैं? कुरान पाक में 30 पारे हैं। सबसे पहले क्या नाज़िल हुई? सबसे पहले गारे हिरा। सबसे पहले कौन से नबी थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाता शरीफ पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर बला में इलाही दिया जिसने लाकर बला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते परछाई हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है फूल खिलते हैं के सल्ले अला फूल खिलते हैं के सल्ले अला झूम करके रही है हमारे सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले अला फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले अला झूम कर कह रहे हैं बादे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में रहा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में रहा जो अभी के पसीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुला रहे महबूब मेरा अकबर तशरीफ खुला रहे आजम्बिया के सरवर आजम्बिया के सरवर तशरीफ ला रहे तबका जाना धूम को दीवाना तबका जाना धूम को दीवाना पूरा पड़ेगा सुबह शाम मिलाद महबूब हक के रहबर तशरीफ ला रहे हैं महबूब रब अकबर तशरीफ ला रहे हैं आजम्बिया के सरवर आजम्बिया बिस्मिल रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे तू जो कर रहा क्या जरा अदब से बैठ माँ जरा प्यारे बच्चे हैं। धूम को दीवानो ईदों की ईद आई रहमत खुदा की लाई ईदों की ईद आई रहमत खुदा की लाई झूलो सखा के पैकर झूलो सखा के पैकर तशरीफ ला
बजता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, 12वीं के चांद का सजदा है, मुजरा है सजदा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाड़ा नूर का। ए बेनवा ए बेनवा ए बेनवा ए बेनवा वो आमिना के घर पर, वो आमिना के घर पर तशरीफ ला रहे हैं, तुम्हारा चांदा झूम कभी आया, तुम्हारा चांदा झूम कभी आया, तुम्हारा चांदा झूम कभी आया, तुम्हारा चांदा झूम कभी आया। सरकार की आमद, अल्लाह की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मौजा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नबी की आमद, खुशी की आमद, उम्मी की आमद, नबी की आमद, आका की विरादत, मौला की विरादत, झूम के बोलो, ऊंचा बोलो, झूम के बोलो, माना छोड़ो, आका की विरादत, मौला की विरादत, आकाए तार की आमद। सल्लल्लाहु अलल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस की जहाँ में, हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहाँ में, सिवाए इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। तो जो मांगना है मांगो, जो मांगना है सुनो, जो मांगना है मांगो, जो मांगना है सुनो, उठो बेसहारो, सरकार आ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना एक ऑफिशियल आपके वाले कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समाप्त करें। हसनत जमी मुखिसालिही, हसनत जमी मुखिसालिही, हसनत जमी मुखिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि मनहम गुलाम कमालिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नाचे जान नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नाचे जान नहीं, नहीं
लिखार से दूर है, यही तो लिखार से दूर है, यही तो लिखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही वो लिखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, बलवा राम कमाल है, कशफ दुजान जमाल है, बलवा राम कमाल है, कशफ दुजान जमाल है, और नज़ार तेरे कलाम पर, नज़ार तेरे कलाम पर, मिले तुम्हें कब ज़बान नहीं, नज़ार तेरे कलाम पर, मिले तुम्हें कब ज़बान नहीं, बहिना मकाम की हुए, सरे अर्श पे नशीब हुए, बहिना मकाम की हुए, सरे अर्श पे नशीब हुए, रंग कमाल ही, कशफ दुजान जमाल ही, हसनत जमी खुसार ही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रंग कमाल ही, कशफ दुजान जमाल ही, हसनत जमी खुसार ही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न हुजूर है, ये गुमान नर्श जहां नहीं, यही तो लिखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और सलाम का से तलब हुई, सुने बनता दे चले नबी, सलाम का से तलब हुई, सलाम का से तलब हुई, सलाम का से तलब हुई, सुने बनता दे चले नबी, करो क्या बया करो जी, करो क्या बया करो की, करो क्या बया उनके बुजुर्ग की, करो क्या करो दया नहीं, वो कमा ये हुस्न हुजूर है, ये गुलाम नौशे जहां नहीं, यही तो लिखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इधर दूसरे प्रोग्राम से जी आप लोगों ने जो है 21 तारीख को एग्जाम दिए थे ना, 21 तारीख को माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे हम लोग उम्मीद नहीं थी, वही आधा दर्जे पे आगे पहुंचे हुए हैं, और जो थोड़ा बहुत इधर उधर थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी कोशिश करके अपना पासिंग मार्क्स जितने होते हैं उतने लेके आए हैं, और बाकी जिन हजरात पोजीशन में नहीं आ पाए या पास नहीं हो पाए, तो वो अपनी कमजोरी तलाश करें कि मेरे अंदर कमजोरी कहाँ थी कि जो मैं पोजीशन में आने से रोक दिया। अब इतने तो है नहीं, इतने सारे बच्चे सब पोजीशन में आने की कोशिश करें, सब पोजीशन में आएंगे, बल्कि हमने 3 ही होते हैं, 3 पोजीशन में आए हैं। तुम्हें बता दो 3 पोजीशन में कौन आए हैं, बता। सबसे पहला जो हमारा है पोजीशन में कौन आया है मैं ये बता रहा हूँ, उसके बाद कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है कौन थर्ड है, यहाँ पे आने के बाद इसके बाद बताया जाएगा ना। तो अशमीरा शेख, अशमीरा जो कि कुरान पढ़ने वाली है वो आ गया। उसके बाद सैयदा रिदा फातिमा माशाल्लाह। उसके बाद है अदीबा अंसारी। ये लोग जो हैं ये है पोजीशन वाले, और इनमें से फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो बेसब्री से इंतजार है आप सबको, और आप लोगों को भी, खास करके आप लोगों को इतने दिन तक ये तो इंतजार था कि कौन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड है, आप ये इंतजार है कि हम में से कौन है, तो बता दो नहीं आप लोग में से कौन है माशाल्लाह। तो अशीना माशाल्लाह, ये इस बच्ची को देख रहे हैं आप, इनकी उम्र हालिबन
8 से 9 साल होगी। और इनकी मैं खासियत बता दूं, ये बच्ची जब मैं आया था, मेरे वाले आने का 2 महीना हुआ है ना, 2 महीने में इन्होंने यस्मीन कुरान जो नूरानी कायदा है इसको मुकम्मल किया। उसके बाद अम्मा पारा जो कि कुरान का 30वां पारा है उनको पढ़ने के आगे बढ़े, उनको शुरू किया। शुरू करने के बाद गालिबन 18 से 19 सूरा मुकम्मल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इम्तिहानात दे रहे थे इस बच्चे का, तो मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, कसम खुदा की इस मस्जिद में खड़ा हूँ, दिल खुश हो गया। जितने सवाल किए जा रहा हूँ उनमें से किसी में न टाइम लिया और किसी में न हिचकिचाया, जैसे देखा यहाँ पर शुरू लग ऐसा नहीं रहा था कि किसी बच्चे ने सुना, बल्कि ऐसा लग रहा था किसी रोबोट से सुन रहा हूँ मैं। माशाल्लाह तो पोजीशन 1 हासिल करने वाली हमारी ये अदीबा अंसारी है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे सदर साहब इलियास साहब से कि वो इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए ये मेरे रूम के हवाले करें। माशाल्लाह इधर आ जा माँ, इधर ऐसा। हाँ माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसले की आला हज़रत, फैज़ानी आला हज़रत, माशाल्लाह। और इनमें से अब दूसरे और सेकंड और थर्ड है, जो सेकंड है हमारे आपके पत्रकार की साहिबजादी निदा फातिमा, सैयदा निदा फातिमा। इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये हौसला अफजाई के लिए नारे तकबीर, मसले के आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, नारे तकबीर और नारे रिसालत। सेकंड है हमारे इलियास भाई सदर साहब के साहिबजादी अशमीरा। इनके गुजारिश करना चाहूँगा उनकी खालू क्या चलो माशाल्लाह, नारे तकबीर, मसले के आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, नारे तकबीर और नारे रिसालत। और इनमें जो मुकाबला हुआ था, अभी जो मुकाबला हुआ, इनमें नाते पढ़ने वाली बहुत बच्चियाँ हैं और तकबीर करने वाली बच्चियाँ हैं, कलमे में और हदीस में हिस्सा लेने वाली बच्चियाँ हैं और निज़ामत में हिस्सा लेने वाली बच्चियाँ हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, पहला पोजीशन हासिल करने वाली नात में हुमैरा, शादत भाई को उनके हौसला अफजाई के लिए अपनी आंखों से रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। और दूसरे नंबर हासिल करने वाली बच्ची हमारे रात के दरमियान के हाफिज और कारी समीर साहब की बहन माहिरा। इकबाल भाई और इकबाल भाई मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हाथों से इस बच्ची को हौसला अफजाई करें। और तीसरी नंबर हासिल करने वाली है मर्जिया, वो आए माशाल्लाह। तो सदर साहब चौथा नंबर हासिल करने वाली, तीसरा नंबर हासिल करने वाली है, चौथा नंबर हासिल करने वाली बुशरा माशाल्लाह। और 5वां नंबर हासिल करने वाली है फरहा माशाल्लाह। इस छोटी सी बच्ची को देखें, हालांकि इनकी उम्र के लोगों को, बच्ची को ये भी पता नहीं होगा कि मेरे अब्बू का नाम क्या है। माशाल्लाह इस बच्चे ने अब इतने अच्छे अंदाज में नाच पड़े जो इनाम के हकदार हो गए माशाल्लाह। दुआ है और आप सब भी दुआ करें इस बच्चों के लिए कि ये आगे बढ़कर अच्छे से अच्छे मकामात पर इनामात हासिल करें। और जो तरीका होता है इल्म हासिल करने का, वो तरीका के साथ अदा करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे जिम्मेदार ऐसे भी हैं जो कि कुछ वजह से, कुछ मजबूरी की वजह से आगे अभी नहीं कर पाए, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके हर एक ज़रूरियात को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज से याद कर लीजिए कि हम इल्म की तरफ आगे बढ़ेंगे और पेरेंट्स की आदत हर कर लीजिए कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। ये नारा आप लगा लीजिए और नारा बुलंद कर दीजिए कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हम आधी रोटी खा के हम भूखे पेट सो गए तो बच्चों को पढ़ाएंगे।
क्योंकि आने वाली जनरेशन जो होती है, और आपके बच्चा एजुकेटेड नहीं है, आपके बच्चा अगर दीनी और दुनिया की तालीम से आरास्ता नहीं है, तो मैं बता दूं उनकी कोई कीमत नहीं है। आज जो है आपसे कुछ साल पहले तो हिंदी होती थी, अभी आप जाएंगे ना तो इंग्लिश होती है। शुरू। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे हाफिज़ रज़ा साहब है, हाफिज़ रज़ा साहब और हमारे सबील भाई और हाफिज़ मदर साहब और ये बच्चे नौजवान जो बच्चे छोटे ये फजर को उठ के आ रहे, और हमारे ये शद्दू भाई, ये इनकी मेहनत, और हमारे शाहिद भाई और हमारे दिशान भाई वगैरह, हमारे मनु खालू, गौस भाई, इकबाल भाई, ये इनकी और हमारे तमाम बच्चों की, बहुत से बच्चों की मेहनत है। जो बच्चे यहाँ पे अच्छे 2 महीने से पढ़ रहे हैं और अच्छा इनाम पाए इन्होंने, और अल्लाह के फजलो करम से बच्चे और आगे बढ़ने की भी अफजाई है इनमें, और इंशाल्लाह बच्चे और कुछ करके बताएंगे। आप मस्जिद के जिम्मेदार हैं, मस्जिद के सदर है, सदर होने के नाते से आप किस तरह का प्लान कर रहे हैं? हकीकत में फजर में आपके पास के जो महल्ले के जो बच्चे हैं, ये पहली मस्जिद होंगी परभणी शहर में जहाँ के जिस मस्जिद के बच्चे, छोटे बच्चे, तमाम घरों के नौजवानों को, बुजुर्गों को और बच्चों को और हमारी महल्ले की माए बहनों को फजर की नमाज की दावत देते हैं, ये सबसे बड़ी खुश नसीबी की बात है। क्या कहना चाहेंगे साहब? अब ये जो बच्चे हमारे फजर को जो मेहनत करते, और अल्लाह के फजलो करम से बच्चे और भी मेहनत कर रहे हैं, ये बच्चों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इंशाल्लाह अभी जो तादाद अभी जो है, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा तादाद बढ़ेगी। आपके रूरल एरिया में, आपके जो महल्ले में है, फजर की एक सफ मुकम्मल होते रहती है, हकीकत में इसको 2 सफ या 3 सफ फजर में कैसे कंप्लीट कर देंगी? इंशाल्लाह इसके लिए मेहनत करेंगे, 2 से 3 सफ करने के लिए इसके लिए मेहनत करेंगे अभी। और अभी तो इतनी मेहनत अभी जो करे, ये बच्चों की पढ़ाई वगैरह जो बीच में 2 महीने पहले से अरबी वगैरह सब बंद थी यहाँ पे, पर हमारे को अभी जो हमारे इमाम साहब मिले हाफिज़ रज़ा साहब, इनकी मेहनत से अभी बच्चों की अरबी वगैरह चालू हो गई। 2 महीने से काफ़ी बच्चों ने अभी अच्छा खासा पढ़ाई वगैरह करे इन्होंने। इंशाल्लाह अभी हम नमाज के लिए भी जो रुके हुए 1 से 2 सफ, इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश करें। जो बच्चे, जो पेरेंट्स, महल्ले के जो जिम्मेदार पेरेंट्स है, वो बच्चे अरबी के लिए खास तौर से अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका भी काम है कि भाई खास तौर पे अपने बच्चों को भेजा जाए, क्योंकि अभी जो बच्चों ने इनामात ये वो लिए, अब ये बच्चे भी इसमें से और कुछ बच्चे रहे हुए, वो भी अगर आए यहाँ पर और वो आकर पढ़े, बस ये करे, तो वो भी बच्चे कुछ और ये करेंगे। और उनके पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ मैं कि भाई अपने अपने बच्चों को अपने जिम्मेदारी से आप एक मरतबा और मस्जिद में भेजें, कि उनके भी समझ में आता है कि पढ़े आप कैसी हो रही, क्या हो रही। पहले तो जो हो ही गई वो छोड़ दो, अभी जो हमारे हाफिज़ रज़ा साहब है, इन्होंने जो मेहनत कर रहे, वो हिसाब से उनको भेजना चाहिए, ये गुजारिश हम करेंगे। और इंशाल्लाह हम खुद अभी महल्ले में मिल के उनसे बातचीत करके इन्हें बच्चे बढ़ाने की कोशिश करें। पिछले 2 महीने से आसिफ रजा साहब आप यहाँ पर इमामत कर रहे हैं मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा में, परभणी शहर के दरगाह रोड बिलाल महल्ले में मोइन कॉलोनी के करीब ये मस्जिद है। 2 महीने में आपने जो मेहनत यहाँ पर की है, हकीकत में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम यहाँ पे आए थे तो पहले तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनको कायदा पढ़ना सही से नहीं आता था, नाजरा पढ़ना सही से नहीं आता था, और मैंने जब उनकी पूछी कि ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है, तो उन्होंने कहा कि इससे गालिबन 2 साल पहले एक हजरत थे जो कि हमको अच्छी तरह से तालीम सिखा रहे थे, उसके बाद बीच में रुक गया। तो फिर मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे तो 1-2 हफ्ता टाइम लगा कि सुधारने में और बच्चे लाने में कि किस तरह आगे बढ़ाएं इस तालीम को। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में हमने जो है बच्चों का फिर एग्ज़ाम लिया। बच्चों के एग्ज़ाम लेने के बाद बहुत बुरा पोजीशन था, बहुत ख़राब पोजीशन था। फिर हमने 1 महीने और मेहनत किए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उसी तरह पढ़ना शुरू किए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज बच्चे का 21 तारीख को एग्ज़ाम था, आज रिज़ल्ट आउट हुआ। और बच्चे जो हैं पिछले महीने से इस महीने में बहुत अच्छा रंग लाए हैं, यानी हमारी मेहनत जो है बहुत अच्छा रंग लाई है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आने वाले 6 महीने में इंशाल्लाह ताला बच्चों को ऐसी तालीम से आरास्ता कराऊंगा, ऐसी तालीम हासिल करा दूंगा
कि इन बच्चों को इतनी मसाइलें सिखा दूंगा कि अगर इसके माँ बाप और किसी मसले की ज़रूरत हो इसके माँ बाप को, तो किसी आलिम के पास ना जाना पड़े, बल्कि अपने बच्चों से वो मसला हल कर ले। जो बच्चे खास तौर से यहाँ पर फजर की नमाज के लिए पूरे मोहल्ले में गश्त लगाते हैं और जिम्मेदारी के साथ में हर घर पर खटका देकर हर घर के शख्स को, चाहे वो ख्वातीन रहे या मर्द हजरात रहे, उनको नमाज के लिए आने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के इस मोहल्ले के वो जो जिम्मेदार छोटे बच्चे हैं जो फजर में उठते हैं और कंटिन्यू पूरे मोहल्ले के लोगों को नमाज के लिए उठाते हैं? माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। और बच्चे नहीं है बल्कि उम्र अगर मैं आपको बता दूं तो इनकी उम्र गालिबन 12 से 13 साल की होगी। और 12 से 13 साल वाले बच्चे हमारे सोसाइटी में, मतलब दुनिया में, वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिनको नमाज की, जो फर्ज नमाज की नाम भी पता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे ऐसे हैं जो कि फजर से आधा घंटा पहले आते हैं और आने के बाद बावजू होकर सबके घर जाते हैं, सबके दरवाजे पे दस्तक देते हैं, ख़वातीन को भी जगाते हैं, मर्द हजरात को भी जगाते हैं। मर्द हजरात को जगाते नहीं है बल्कि अपने साथ में लेकर आते हैं। और बच्चे ऐसे हैं जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अजान की इतनी शौकीन है कि उनके बारी लगाने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बारी वाले हजरात से पहले आकर खुद अजान दे देते हैं। माशाल्लाह, बच्चे नमाज के शौकीन भी है। और मैं ये गुजारिश करूंगा और मैसेज देना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू कि ये बच्चे जो हैं आप ही के बच्चे हैं, आपके बच्चे मस्जिद में आते हैं और आप नहीं आते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। इस वजह से कि आपके बच्चे आते हैं और आप सोए हुए रहते हैं, ये तो गलत बात है। इस वजह से कि आप जिस नक्शे कदम पर चलेंगे ना, तो आपके बच्चे भी उस कदम पर चलेंगे। अभी तो बच्चे छोटे हैं, इनको जो शौकीन है नमाज की, आगे बढ़ जाते हैं। जब इनकी अक्ल बढ़ती जाएगी और आपके काम को देखेंगे, आपको देखेंगे, तो इनको ये लगेगा कि काम ही बेहतर चीज़ है, काम ही बेटर चीज़ है, और ये जो इबादत वगैरह है ये नहीं भी कर सकते हैं, ना भी करें। लेकिन मैं आपसे कहूँगा माज़अल्लाह, नहीं कर सकते ये तो आप बिल्कुल ही ना कहें, बल्कि हमको रब तबारक व तआला ने पैदा किया तो बस नमाज के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। रब तबारक व तआला ने बार बार कहा है कि तुम नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। इस वजह से मैं तमाम मुसलमानों को इस वीडियो के थ्रू मैसेज दूंगा कि आप हजरात नमाज की पाबंदी करें, और आप अपने घर में बरकत लाना चाहते हैं तो नमाज की पाबंदी करें। इसलिए कि रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। अगर हम अल्लाह की जिक्र नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, तो हम अगरचे हमारे पास करोड़ों की गाड़ियाँ हो, करोड़ों की बंगले हो, करोड़ों रुपए हो, हमें सुकून हासिल नहीं होगी, क्योंकि रब का फरमान है दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। तो हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अगरचे हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन हमें सुकून मिलेगी। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9960251200/98236355031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता।
एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860711237, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज़्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज़्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार ज़रूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।